पिछले कुछ सालों से भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा बदलाव चुपचाप हो रहा है। विदेशी निवेशक यानी एफआईज अब भारत के बड़े बड़े ब्लू चिप शेयरों में अपनी हिस्सेदारी लगातार घटा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक यानी एफआईज अब भारत के बड़े बड़े ब्लू चिप शेयरों से दूरी बना रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए खतरे की घंटी है? दरअसल पिछले 4 साल में एफआईज ने भारत के टॉप ब्लू चिप शेयरों में अपनी हिस्सेदारी लगभग आधी कर दी है। मार्च 2022 में जिन 10 बड़े शेयरों में विदेशी निवेशकों का करीब 41% पैसा लगा हुआ था, वही हिस्सेदारी मार्च 2026 तक घटकर सिर्फ 21% रह गई है। यानी जिन शेयरों में कभी विदेशी निवेशकों का सबसे पसंदीदा माना जाता था, अब उन्हीं से पैसा निकलता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा झटका बैंकिंग और आईटी सेक्टर को लगा है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की संयुक्त हिस्सेदारी एफआईज के पोर्टफोलियो में 11.6% से गिरकर 6.9% रह गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार घटी है। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे आईटी दिग्गजों में भी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। अब सवाल है कि आखिर एफआईज भारत से दूरी क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल मनी फ्लो में बदलाव। विदेशी निवेशक अब भारत से पैसा निकालकर ताइवान और साउथ कोरिया जैसे बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर बड़ा निवेश थीम बन चुकी है। दूसरी बड़ी वजह है रुपए की कमजोरी। भले ही भारतीय बाजार ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न दिए हों, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट की वजह से विदेशी निवेशकों का असली मुनाफा काफी कम हो गया। उदाहरण के तौर पर मार्च 2022 से अब तक निफ्टी ने रुपए में करीब 35% रिटर्न दिया, लेकिन इसी दौरान रुपए में लगभग 27 से 28% की कमजोरी आई। यानी डॉलर में एफआईज को बहुत कम रिटर्न मिला। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स एआई बूम की वजह से 60% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। इसके अलावा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड पर 4 से 5% तक सुरक्षित रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में विदेशी निवेशकों के लिए भारत की वैल्यूएशन अब उतनी आकर्षक नहीं दिख रही। अब जरा पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं और यहाँ तस्वीर और दिलचस्प नजर आती है। एचडीएफसी बैंक में पिछले 1 महीने में 4.63% की गिरावट आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 0.57% नीचे रहा। इन्फोसिस में भी 9.27% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। टीसीएस करीब 9.94% टूटा। टेक महिंद्रा में 4.62% की कमजोरी रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1% से ज्यादा की गिरावट आई और सबसे ज्यादा दबाव एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर दिखा, जहां करीब 19% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि एशियन पेंट्स इस लिस्ट का इकलौता ऐसा शेयर रहा जिसमें करीब 5.7% की तेजी देखने को मिली, जबकि आईसीआईसी बैंक में भी लगभग 9.75% की गिरावट दर्ज हुई। यानी साफ है कि एफआईज की बिकवाली का असर सिर्फ 1-2 शेयरों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग, आईटी और कंज्यूमर सेक्टर तक फैला हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय बाजार कमजोर हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि एफआईज भारत छोड़ नहीं रहे, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। यानी वो उन सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं जहां फिलहाल ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। अच्छी बात यह कि हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों की खरीदारी फिर से थोड़ी बढ़ती दिखाई दी है। इसका मतलब हो सकता है कि बड़ी बिकवाली का दौर अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में बाजार की दिशा काफी हद तक ग्लोबल संकेतों, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतों और एआई सेक्टर की ग्रोथ पर निर्भर करेगी। अगर आप निवेशक हैं तो घबराने की बजाय अपने पोर्टफोलियो को समझदारी से रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मजबूत कंपनियां लंबी अवधि में अक्सर वापसी करती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही बाजार और बिजनेस की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।